सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे इज़ द डे। मतलब ये वीडियो मुझे कल बनानी चाहिए थी, आज बना रहा हूँ। तो थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं और वो मेरे हाथ में नहीं है, तो थोड़ा सहना पड़ेगा। बट या आज है मंडे 6 अक्टूबर 2025 और हमारा जो मोड है नॉट मॉन्क मोड, वो सब हम स्टार्ट करेंगे आज से ही। बस जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि उसके बाद शायद मुझे कुछ दिन टाइम ही ना लगे खुद पे फोकस करने के लिए। बट या आई होप सब ठीक हो जाए फ़िलहाल के लिए। और कल मैं बिज़ी रहूँगा। तो प्रॉपरली अगर हम बात करें तो वेडनेसडे यानी कि 8 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट कर पाऊँगा मैं। बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं इस मोड में। नॉट मॉन्क मोड, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नाम रखूँ इसका। तो सिंपल विंटर आर्क कह लो आप। तो कुछ चीज़ें जिसका मुझे खास कर ध्यान रखना है, उनमें से पहली है सुबह उठकर मुझे स्ट्रेचिंग और योगा करना है, क्योंकि ज़्यादातर मैं मतलब पीसी पर ही बैठा रहूँगा, मतलब एडिट करता रहूँगा, बैठा रहूँगा चेयर पे। तो मुझे योगा और स्ट्रेचिंग करनी ही पड़ेगी। आई नो 10-15 मिनट की स्ट्रेचिंग कांट रिप्लेस 7-8 घंटे का बैठना, बट या समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और दूसरी चीज़, क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा तो मुझे प्रॉपरली अपनी आइज़ को रेस्ट देनी है। सबसे पहले 20-20-20 रूल होता है, मतलब हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना होता है। मे बी ये चीज़ हम भूल जाएं, बट प्रॉपरली ब्रेक्स लेना पहली चीज़। और दूसरा, डाइट अच्छी रखना। और ये नहीं है कि पीसी से आप रेस्ट ले रहे हो तो रेस्ट में आप फ़ोन चला रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों चीज़ों का मैं खास कर ध्यान रखूँगा। और उसके बाद आएगा सोशल मीडिया, मतलब फालतू की डिस्ट्रैक्शन जो है वो मैं बिल्कुल हटा दूँगा। और अगर मैं सोशल मीडिया यूज़ कर भी रहा हूँ तो बस अपने पर्पस पूरे करने के लिए। तो यहाँ पे पर्पस से मेरा ये मतलब है कि मान लो मुझे अगर रील पोस्ट करनी है तो उसके लिए मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इंस्टा या कुछ भी, या यूट्यूब। या फिर मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है अपनी रील्स के लिए तो वो भी मैं देख सकता हूँ। उसके अलावा टाइम पास के लिए मैं सोशल मीडिया या फिर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं देखूँगा, इंस्पिरेशन के लिए मैं देख सकता हूँ। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं ट्राई करूँगा अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम 3 घंटे से कम रखूँ। मतलब एज़ पर जो मेरी ऐप्स होती हैं उनका कैमरा तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, वो वाला टाइम हटा के मैक्सिमम 3 घंटे। लेट्स सी ऐसा हो पाता है या नहीं। और एक और चीज़, पहली बार मैं ऐसे लॉन्ग वीडियो अपने घर पे बना रहा हूँ। थोड़ा सा सेटअप किया है, मतलब उतना नहीं है, बस लाइट्स सेट की हैं। तो आई होप कि मैं अच्छे से दिख रहा हूँ। अब आती हैं मस्ट डूज़, जो मुझे हम करनी ही हैं चीज़ें। उसमें से पहला है कि सुबह उठ के मुझे अपना वेट चेक करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चिया सीड्स प्लस लाइम वाटर, मतलब चिया सीड और लाइम वाटर। चिया सीड मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, उसके फ़ायदे बार बार नहीं बताऊँगा। लाइम वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ, वो भी है। और हर चीज़ के फ़ायदे बताने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद होगा मेरा मॉर्निंग वॉक और कोल्ड वाटर प्लंज। देखो, कोल्ड वाटर प्लंज इज़ नॉट पॉसिबल डेली फ़िलहाल के लिए, लेकिन उससे आप ये अंदाज़ा लगा लोगे कि मैं कितना डिसिप्लिन्ड हूँ अगर मैं डेली कोल्ड वाटर प्लंज ले रहा हूँ। मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सुबह जल्दी उठ के मैं नहाने जा रहा हूँ ठंड में। अब ठंड बढ़ चुकी है, यहाँ पे बारिश हुई है, तो अगर मैं सुबह उठ के कोल्ड वाटर प्लंज लेने जा रहा हूँ तो मे बी मैं थोड़ा डिसिप्लिन्ड रह पाऊँ। अगर नहीं जा रहा हूँ तो समझ जाना कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ। और ये सब करने के बाद मैं अपना एक फ़ोटो क्लिक करूँगा ताकि अपनी प्रोग्रेस देख पाऊँ कि मैं कितना चेंज हो रहा हूँ डेली। मतलब डेली तो नहीं पता चलेगा, बट या प्रोग्रेस चेक करने के लिए एक फ़ोटो भी क्लिक करूँगा मैं। और ये हो गया मेरा मॉर्निंग रूटीन, मतलब सुबह उठते ही ये चीज़ें करनी हैं मुझे। तो इवनिंग रूटीन की अगर हम बात करें, नॉट इवनिंग, ये नाइट रूटीन कह सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ 9:30 के बाद, जो बता चुका हूँ आपको पहले भी, ना ही मैं लैपटॉप या पीसी यूज़ करूँगा, लैपटॉप तो है ही नहीं। ना ही मैं पीसी यूज़ करूँगा, ना स्मार्टफ़ोन, ना ही टीवी देख सकता हूँ मैं। टीवी नहीं, टीवी देख सकता हूँ मैं, मतलब ब्लू लाइट कोई भी चीज़ एमिट करती है वो चीज़ मैं यूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद
मुझे अश्वगंधा लेना है सोने से पहले। अगर दूध है तो गर्म दूध के साथ, नहीं तो गर्म पानी के साथ, या फिर नॉर्मली भी ले सकते हैं। फेस केयर रूटीन की अगर मैं बात करूं, मतलब सोने से पहले नॉर्मल फेस वॉश, उसके बाद या तो मैं, सर्दियां आ रही हैं तो फेस ड्राई हो जाता है, उसके लिए या तो मैं कोकोनट ऑयल लगा सकता हूँ, नेचुरल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ओवरनाइट भी रहने दे सकते हैं, या फिर एलोवेरा भी लगा सकते हैं हम। तो यही रहेगा फेस केयर, ज़्यादा कुछ है नहीं फेस केयर का। और या इसके अलावा अगर मैं, मतलब नींद नहीं आ रही मुझे 9:30 के बाद, तो या तो मैं पढ़ सकता हूँ या कुछ लिख सकता हूँ। इससे होगा ये कि सोते टाइम वो चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं कि आप सोने से पहले क्या कर रहे हो, वो चीज़ आपके दिमाग में घूमती है सबकॉन्शियस। मतलब सोने से पहले जो चीज़ें आप करते हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। तो सोते टाइम भी आपको उसके थॉट्स आएंगे और सुबह होते तक आप उन चीज़ों को, मतलब उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। मान लो कि आप सोने से पहले लिख रहे हो कि अगले दिन मुझे क्या करना है, या अपनी लाइफ के बारे में या कुछ भी, तो अगले दिन आप प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ भाई आज मुझे ये चीज़ें करनी है। मतलब आप रात से ही प्रिपेयर हो जाओगे। मेरा ये मानना है कि सोने से पहले अगर कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो तो कुछ ऐसा कंज्यूम करो जो आपकी लाइफ को बेटर कर सके, या फिर वो मोटिवेशनल कंटेंट हो सकता है, या आप खुद के बारे में खुद ही सोच रहे हो, मतलब खुद के फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको अपनी बॉडी मेजरमेंट्स दिखा देता हूँ, फोटोज़ भी आप देख सकते हो। मतलब कुछ ऐसा दिखता हूँ मैं डे 1 पे, मतलब ये 10 दिन पहले की फ़ोटो होगी, बट या अभी मैंने प्रॉपरली 2 दिन ही हुए हैं डाइट स्टार्ट किए हुए। तो लेट्स सी 30 दिन में या 28 दिन में, मतलब इस महीने के एंड तक कितनी प्रोग्रेस मैं कर पाता हूँ। और ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मली जो दिन की रूटीन होगी वो नॉर्मल, मतलब 9 के बाद, 9 से 12 के बीच में अपना वर्क सेशन करूँगा। उसके बाद ब्रेक होगी, ब्रेक में मैं रेस्ट करूँगा, वॉक करूँगा, फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। और उसके बाद वापस से वर्क सेशन, अपने इंस्टा के लिए रील बना सकता हूँ, या अपनी वीडियोस एडिट कर सकता हूँ, या शूट कर सकता हूँ दिन में ये काम करके। उसके बाद शाम को लगभग 4:30 के आसपास, क्योंकि सर्दियाँ तो दिन छोटे हो गए हैं, तो 4:30 के आसपास मैं वर्कआउट करूँगा। और या मैं अपनी चीज़ें भी ला चुका हूँ, मतलब पीनट बटर, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, म्यूज़ली, ओट्स, ये चीज़ें हैं मेरे पास। तो नॉर्मल जितना प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ उससे ज़्यादा मैं कंज्यूम करूँगा। और फ़िलहाल के लिए अभी मैं एक टाइम पे हाफ स्कूप ही प्रोटीन का कंज्यूम कर रहा हूँ। मतलब सुबह मैं ओट्स, म्यूज़ली वगैरह खाता हूँ, उसमें हाफ स्कूप जाता है मेरा, फुल नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि मे बी मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मुझे आदत नहीं ना है, मतलब ना प्रोटीन पाउडर की और ना ही उतना प्रोटीन डाइजेस्ट करने की। मतलब मुझे ऐसा लगता है, होता है या नहीं आई डोंट नो। तो हाफ स्कूप ही मैं यूज़ करूँगा ऑलमोस्ट एक वीक के लिए, मतलब हाफ सुबह और हाफ शाम के टाइम जब मैं वर्कआउट कंप्लीट करके शेक पीता हूँ तो हाफ उसमें डालता हूँ। ऐसा ही चल रहा है मेरा फ़िलहाल के लिए, यही चीज़ें मैं फॉलो करूँगा। और अगर मैं फेस केयर की बात करूँ तो नॉर्मल ही है, मतलब पहले मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता था। अभी के लिए मैं जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वो है फेस वॉश मैं यूज़ कर रहा हूँ एथिग्लो का, सनस्क्रीन है जॉय की, मॉइस्चराइज़र है निविया का, और एक और चीज़ नेचुरल शैम्पू मैंने अपने खुद का बनाया है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे शैम्पू ना मंगा के खुद का ही तैयार किया जाए। तो मैंने वो भी देखा, मतलब डर्मा रोलर एंड माइनॉक्सिडिल वगैरह, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि माइनॉक्सिडिल अगर आप एक बार यूज़ कर रहे हो उसके बाद आप छोड़ोगे वो यूज़ करना तो वापस से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना नेचुरल चीज़ें ही यूज़ की जाएँ। जो मैं फेस पे चीज़ें लगा रहा हूँ, आई डोंट नो उससे हो रहा है या क्या, लेकिन मुझे थोड़े पिंपल्स आ रहे हैं जो नॉर्मली नहीं आते हैं। तो लेट्स सी अगर कुछ दिन बाद बढ़ जाते हैं तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वरना तो अगर ठीक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना मैं अपने फेस केयर रूटीन की, मतलब फेस केयर रूटीन थोड़ी चेंज करूँगा। बाकी इतना ही था आज की वीडियो में, मतलब बताना था कि मैं कैसी चीज़ें फॉलो करूँगा और क्या चीज़ें करूँगा। हो सकता है इस टाइम टेबल को भी मैं चेंज कर दूँ, लेकिन आई डोंट थिंक, मतलब मैंने ऐसा कुछ मुश्किल वाला लिखा नहीं है, तो ईजी ही है
लेट्स सी हो पाता है या नहीं। और या दिस इज़ फ्लेक्सिबल, मतलब इसमें ये नहीं है कि अगर मॉर्निंग रूटीन आपकी अच्छे से फॉलो नहीं हुई तो आप वर्क रूटीन भी अच्छे से फॉलो नहीं करोगे। जो चीज़ अच्छे से फॉलो नहीं है, मतलब मॉर्निंग रूटीन आप नहीं कर पाए किसी वजह से फॉलो, तो कोई बात नहीं, दिन पूरा बाकी है, उसको अच्छे से फॉलो करने का ट्राई करो। इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।